बिल्कुल एक्सट्रीम विंटर्स का टाइम था, बहुत भयंकर सर्दी पड़ रही थी। एक बहुत बड़ा बादशाह था और वो अपने महल के अंदर एंटर हो रहा था। और जैसे ही वो एंटर होता है तो वो गेट पर क्या देखता है कि उसका दरबान, जो उसका गेट कीपर है, उसने बहुत पतले, बहुत ठंडे कपड़े डाल रखे हैं और ठंड बहुत ज्यादा है। तो वो अपने दरबान से पूछता है कि क्या आपको ठंड नहीं लगती? तो दरबान कहता है कि जी हुजूर, बिल्कुल लगती है, लेकिन मैं क्या करूं, मजबूर हूं। मेरे पास यही वर्दी है, यही यूनिफॉर्म है जो मुझे गर्मी में भी और सर्दी में भी डालनी पड़ती है। तो राजा उसे देख करके बहुत हैरान होता है और बोलता है कि तुम यहीं रहना, मैं कुछ देर में तुम्हारे लिए अंदर से कुछ गर्म कपड़े भिजवाता हूं, कुछ गर्म यूनिफॉर्म्स भिजवाता हूं। तो वो जो दरबान था वो बहुत खुश हो जाता है राजा की ये बात सुन के। अब राजा था, बहुत बड़ा बादशाह था, बहुत लोगों से मिलता जुलता गया, बहुत रास्ते में लोगों से बात करता गया, अंदर जाकर भूल गया कि किसी दरबान को गर्म कपड़े भी भिजवाने हैं। अब अगले दिन राजा के पास राजा का सिपाही एक भागा हुआ आता है और कहता है कि बादशाह सलामत, जो हमारे दरवाजे पर बूढ़ा दरबान था उसकी कल रात को मौत हो गई, डेथ हो गई। राजा बहुत हैरान होता है। राजा पूछता है कि कैसे? तो वो दरबान जवाब देता है कि उसका सारा शरीर अकड़ा हुआ था, शायद हो सकता है कि ठंड लगने के कारण वो मर गया। राजा बहुत उदास होता है। उसे याद आता है कि कल रात को मैं वादा करके आया था कि आपके लिए कुछ गर्म कपड़े भिजवाता हूं और मैं भूल गया। तो जब राजा उसे देखने के लिए बाहर गेट पर जाता है तो वो उसके ठंडे अकड़े हुए शरीर को देखता है और देखता है कि पास में ही जमीन पर, मिट्टी पर उसने अपने हाथ से कुछ लाइंस लिखी थी। उसने लिखा था कि बादशाह सलामत, मैं बहुत सालों से इन्हीं ठंडे कपड़ों में यहां पर ड्यूटी कर रहा था, यहां पर काम कर रहा था। जब तक मैं अपने खुद के सहारे था तब तक जिंदा था, लेकिन सहारा तो दूर की बात, आपके गर्म कपड़े भेजने के सहारे की उम्मीद ने ही, सहारे ने नहीं, सहारे की उम्मीद ने ही मेरी जान ले ली। सहारे इंसान को खोखला कर देते हैं। आपके अंदर एक बहुत बड़ी ताकत छुपी है, वही ताकत जो युवराज सिंह के अंदर है, वही ताकत जो दशरथ मांझी के अंदर थी, जो धीरू भाई अंबानी के अंदर थी, जो स्टीव जॉब्स के अंदर थी, जो अरुणिमा सिन्हा के अंदर है, वही ताकत आपके अंदर भी है। और जब हम उस ताकत पर से भरोसा उठाकर किसी दूसरे पर डिपेंडेंसी जाहिर करते हैं तो वो हमारे अंदर की ताकत कम होने लगती है, खत्म होने लगती है। और जिस दिन वो डिपेंडेंसी हमसे जिस दिन वो सहारे हमसे छूटते हैं और हमारे अंदर की ताकत भी नहीं बचती, उस दिन इंसान टूट जाता है। तो याद रखना, जब तक एक्सट्रीम ना हो, वर्स्ट ना हो, जब तक लास्ट पॉइंट ना आ जाए, किसी दूसरे से सहारे की उम्मीद तीन चीजों में तो मत करना, फिजिकली, इमोशनली और फाइनेंशियली। एक तो कर्जा चढ़ेगा, सिर्फ फाइनेंशियल सपोर्ट से ही कर्जा नहीं चढ़ता, इमोशनल सपोर्ट से भी बहुत बड़ा कर्जा चढ़ जाता है। तो एक तो कर्जा चढ़ेगा और दूसरा, हम अपने अंदर की ताकत को कमजोर करते हैं। दोबारा बता रहा हूं, जब तक कंडीशन एक्सट्रीम ना हो, वर्स्ट ना हो, किसी दूसरों पर डिपेंडेंसी जाहिर मत करना। ये छोटी सी ताकत जो आपके अंदर है आपकी जिंदगी को बदल सकती है। हाँ, बिजनेस की बात अलग है, बहुत सी चीजें डेलीगेट करनी पड़ती हैं, लेकिन जिंदगी में जब तक आपका विश्वास अपने ऊपर है तब तक आपके अंदर की ताकत को कोई कम नहीं कर सकता। एक छोटी सी बात बताऊंगा, लेकिन ये छोटी सी बात जिंदगी में याद रखना, क्योंकि बहुत काम आएगी। जब तक हम अपने सहारे हैं हम कभी नहीं हारे हैं, और जब हमने दूसरों के सहारों को बेवजह ही पकड़ लिया तब याद रखना, बेबसी ने भी हमें बेवजह ही जकड़ लिया। दूसरों के सहारे तो छोड़ो, सहारे की उम्मीद भी कई बार इंसान को तोड़ देती है। तो आपकी जिंदगी खुशियों से भरी हो, ऐसी कामना करता हूं। आई विश यू लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ पीस, टन्स ऑफ हैप्पीनेस एंड बंडल्स ऑफ सक्सेस इन योर लाइफ। खुद पर भरोसा करो, बी हैप्पी, बी अलाइव।